यहां पर युद्ध शब्द का भी प्रयोग हुआ है। आप कोई युद्ध कर रहे हैं महाराज, ये शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि आगे आप कथा श्रवण करेंगे। शिव महापुराण में एक कथा आती है, वो गणेश पुराण में भी है। भगवान शिवजी ने त्रिपुरासुर नाम के दैत्य का वध किया था। और ये त्रिपुरासुर कौन थे? जो तारिकासुर नाम का दैत्य था, जिसका वध कुमार कार्तिक ने किया, गणेश जी के बड़े भाई ने किया। उसके 3 पुत्र हुए। उन्होंने त्रिपुर 3 पुर ब्रह्मा जी से वरदान में मांग लिए। उनका वध भगवान महादेव ने किया। लेकिन श्री गणेश पुराण कहती है, शिवजी बाबा युद्ध कर करके थक गए महाराज, लेकिन वो दैत्य मरने पर नहीं आए। उन्होंने भगवान महादेव को मूर्छित कर दिया। तो सब घबराए, भाई ये क्या हुआ? शंकर भगवान मूर्छित हो गए। त्रिपुर दैत्यों को दी भगवान शिवजी ने नहीं मारा, तो फिर क्या होगा? तब बृहस्पति जी ने कहा, भाई भगवान महादेव से एक भूल हो गई। कहा, कौन सी भूल हो गई? बोले, जब युद्ध के लिए जा रहे थे तब श्री गणेश की पूजा करना भूल गए। तो अगर युद्ध जीतना चाहते हैं तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। पहले भगवान गणेश की पूजा करें, गणेश जी का स्तवन करें, तब जाकर के युद्ध आरंभ करें। तो गणेश पुराण में वर्णन आता है, भगवान महादेव ने एक विशाल भगवान विनायक का, गणेश जी का एक भव्य महाराज मंदिर बनवाया। और भाव से जब उनकी पूजा करी, श्री गणेश महापुराण में तो इतना लिखा है, शिवजी ने गणेश जी की तपस्या की है महाराज। और तो शंकर भगवान की तपस्या से गणेश जी प्रसन्न हुए और कहा, महादेव क्या चाहते हो? शिवजी ने कहा, हे महाराज गणेश जी, मैं इस त्रिपुरासुर को मारना चाहता हूं, बड़ा आतंक मचा रखा है। तब कहते हैं, भगवान गणेश जी ने दिव्य अस्त्र भगवान महादेव को दिया। तब महादेव ने महाराज त्रिपुरासुर का वध किया। इसलिए शिवजी का नाम हुआ त्रिपुरारी। तो ये भगवान गणेश जी की कृपा से हुआ है। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है महाराज। जो गणेश पुराण में लिखा है वही मैं सुनाऊंगा। मैंने अनेक प्राय करके महाराज श्री गणेश भगवान की कथा चल रही है, तो थोड़ा टटोलने का मन हमारा भी रहता है कि किन्हीं को देखें और सुने। तो किन्हीं वक्ता को मैं सुन रहा था और वो कथा के माध्यम से एक बात बता रहे थे और उस पर उन्होंने बड़ा जोर भी दिया महाराज। मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने ये कहा कथा में कि भाई श्री गणेश जी की मूर्ति, गणेश जी की प्रतिमा या गणेश जी की तस्वीर किसी को देनी नहीं चाहिए महाराज। घर से सिद्धि रिद्धि सिद्धि सब चला जाता है, बिल्कुल किसी को देनी नहीं चाहिए। लेकिन श्री गणेश पुराण में मैंने अनेक प्रसंग सुने, वो कथा मुझे तो मिली नहीं, पर एक कथा मुझे और मिल गई। एक राजा ने दिव्य भगवान गणेश की मूर्ति को गुरुदेव वशिष्ठ को भेंट किया। उसके लिए भगवान विनायक ने विमान भेजा लेने के लिए। ये कथा जरूर मैंने पढ़ी है महाराज। और वो कथा बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, वो अध्याय भी बताऊंगा और वो श्लोक भी आपको बताऊंगा, जिस श्लोक में भगवान गणेश इतने प्रसन्न हो गए कि तुमने मेरी प्रतिमा को, मेरी मूर्ति को, अरे तुमने दान कर दिया, अरे तुमसे बड़ा तो कोई दानी नहीं है। भगवान विनायक ने खुद उनके लिए विमान भेजा। ये कथा मैंने पढ़ी है महाराज। तो आजकल बड़ी समस्या भी है महाराज, और मुझे बड़ी हंसी भी आती है। कथा कोई हम श्रवण करा रहे हैं, अरे कम से कम भैया एक किसी भी पुराण को हम श्रवण कराएं, उसमें हजारों कथाएं हैं, तो उन्हीं कथाओं का आधार लेकर के चलें, तो वक्ता का भी कल्याण हो और श्रोता का भी कल्याण हो।
तो यहां पर जो मैं आपको सुना रहा हूं, शिवजी ने गणेश जी की तपस्या की, ये कथा बिल्कुल सत्य है महाराज। और क्या लिखा है? संकटे काम्य सिद्ध्यर्थम पूजयेयो गजाननम तस्य सर्वाणि कार्याणि सिद्धये तेन संशया। तो भैया युद्ध में, अब युद्ध का प्रयोजन ये है महाराज, आप पर कोई झूठा मुकदमा लग गया है, झूठा कोई केस लग गया है, क्योंकि संसार ऐसा विचित्र है महाराज, इसमें प्राय करके ये सब चलता रहता है। आदरणीय हमारे गुप्ता जी तो स्वयं एडवोकेट हैं, आप जानते ही हैं, तो सच्चे केस भी आते हैं, झूठे भी बहुत आते हैं, और तो पूरा ज्ञान है महाराज कि क्या क्या रहता है। बचने के भी उपाय बहुत हैं आप लोगों के पास, और फंसाने के भी सूत्र बहुत हैं। तो भैया या कोई फंस गया हो तो यहां पर लिखा है युद्धम, अगर कोई ऐसे कार्य में आप फंस गए हैं और उससे यदि आप निकलना चाहते हैं, तो उससे पहले भी यदि आप भगवान गणेश जी का ध्यान करते हैं, तो आपको आपके युद्ध में, आपके मुकदमे में आपको विजय प्राप्त हो जाएगी महाराज। ये लिखा है यहां पर। किसी भी देव पूजा करें आप, या कोई शुभ कार्य करें, तो महाराज भगवान गणेश जी का स्मरण करें। अब आप कहोगे महाराज कि भगवान गणेश कहां से लेकर के आवे, तो एक बहुत प्यारी बात यहां पर श्री गणेश पुराण में लिखी है। ये पहले देवता हैं जिनका कोई भी आकार आप दे सकते हैं महाराज। भाई श्री कृष्ण की, राम जी की, हनुमान जी की पूजा करेंगे तो चित्रपट होगा या मूर्ति होगी, लेकिन भगवान गणेश जी की तो ऐसी कृपा है, भगवान गणेश जी बिल्कुल महाराज भूदेवी से जुड़े हुए हैं। आप अगर पृथ्वी माता का आप एक मिट्टी का महाराज एक टुकड़ा भी यदि उठा करके और उसी को आप श्री गणेश मान करके पूजा करेंगे, तो भी प्रत्यक्ष श्री गणेश पूजा का पुण्य प्राप्त होता है। और आज भी गांवों में प्राय करके महाराज ऐसा प्रचलन भी है, वहां पर आज भी मिट्टी के ही भगवान गणपति जी बनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है महाराज। अगर आपके पास मिट्टी भी नहीं है, गणेश जी की प्रतिमा नहीं है और आप पूजा करना चाहते हैं, तो भैया आप कलश ले लीजिए। जो कलश आपके सामने विराजमान है ना, ऐसा ही कलश आप लें और कलश में जल भर दें, आप एक श्रीफल विराजमान कर दें, तो आप देखेंगे महाराज वो कलश जो है वो कलश ही गणपति जी का ही रूप है महाराज। तो आप भाव से पूजा कर सकते हैं। हमारे आचार्य लोग जो होते हैं वो सुपारी के गणेश जी महाराज बनाते हैं, उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। आपके घर में कर्मकांड हुआ हो, आपके घर पूजा हुई हो, आपके घर कथा हुई हो, तो आशीर्वाद में आचार्य जन क्या करते हैं, जो महाराज गौरी गणेश होते हैं उन्हीं को प्रदान करते हैं महाराज, उन्हीं को देते हैं। तो यदि आपके पास में वो गौरी गणेश विराजमान हैं, तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं महाराज, वो तो बिल्कुल सिद्ध हैं। तो ऐसी दिव्यता यहां पर बताई है। और एक भाव मैं प्रकट करते हुए आगे बढ़ता हूं। भगवान गणेश जी कौन है? तो कहते हैं भैया भगवान गणेश जो हैं ये साक्षात श्री कृष्ण है। क्या कह रहे हो?